Second year English, lecture number 49, topic hitchhiking across the Sahara, chapter number 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Second year class, how are you all? I hope you all fine and may Allah keep you fine and healthy forever. Ameen summa ameen. Students, welcome to my class. And as you know that we were studying our chapter number 12, the Sahara Desert, and we knew that we read in previous lecture that how Christopher, he faced a lot of hardships and difficulties while crossing the Sahara Desert. So beta, let's see next, you can say next paragraphs in the next lesson, that what happened with him more. So how did he reach to the end of the desert? Okay beta, let's start. The story came vividly to Christopher's mind on the second morning. Okay, vividly mean graphically, clearly, जिसको हम उर्दू में वाज़े तौर पर कह सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि दूसरी सुबह ये कहानी जो थी वाज़े तौर पर क्रिस्टोफर के माइंड में आई, क्रिस्टोफर के जहन में आई। द ग्रीसर अनाउंस्ड दैट वन ऑफ द टू गॉड स्किन बैग्स ऑफ वाटर हैड बर्स्ट ड्यूरिंग द नाइट। अब ग्रीसर जो था बेटा, उसने क्या बताया कि जो दो पानी के जो थे ना बैग्स ऑफ वाटर थे, गॉड स्किन, दे वर मेड ऑफ गॉड स्किन, बकरी के खाल के बने हुए थे, बकरे के खाल के। तो बेटा कहते हैं कि उसने ये कहा कि अनाउंसमेंट प्रोक्लेम्ड या टोल्ड, तो उसने उनको बताया कि जो बेटा पानी के दो भरे हुए बैग थे, दे हैड बर्स्ट, फट गए, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट। इवन इफ एवरीथिंग वेंट वेल द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट। तो उसने क्या बताया कि अगर सब कुछ ठीक भी रहा तो जो आने वाला सफ़र है, बाकी जो सफ़र बचा है, वो खुशगवार नहीं रहेगा। क्लियर? ओके। एन आउटपोस्ट विद द वाटर सप्लाई वाज फाउंड ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर्स मैप्स। ओके बेटा, आउटपोस्ट किसको कहते हैं? अ मिलिट्री कैंप, ठीक है, फौजी चौकी जिसको कहते हैं उर्दू में। तो कहते हैं कि एन आउटपोस्ट विद अ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई मीन दे वर वाटर with that outpost. So and how, where did they see बेटा? उन्होंने इसको कहाँ देखा? On one of Christopher's maps. क्रिस्टोफर के पास जो नक्शे थे बेटा, उनमें से उन्होंने देखा कि एक वाटर पोस्ट, वाटर सप्लाई है आउटपोस्ट के पास। And they set off towards it and they started journey towards it. और बेटा उन्होंने उसकी तरफ सफ़र शुरू कर दिया। By dawn they had gone 50 miles. अब सुबह तक जो थे वो कहाँ तक पहुँच चुके थे बेटा? 50 माइल्स, 50 मील का फासला तय कर लिया था उन्होंने। एंड डग आउट 5 मोर सैंड ड्यून्स। और बेटा उन्होंने जो है वो मज़ीद 5 जो सैंड ड्यून्स थे, ड्यून्स किसको कहते हैं बेटा? टीले को, रेत के टीलों को, ठीक है। तो उन्होंने मज़ीद वो जो है वो डग आउट कर लिए थे, खोद लिए थे, ठीक है। Okay, Christopher was sick with thirst, and to add to his misery, he had jumped barefooted from the driver's cabin on one occasion. कहते क्रिस्टोफर जो है उसका प्यास से बुरा हाल था और उसने अपनी तकलीफ, and to add to his misery, he add to his problem. कैसे उसने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाया? He had jumped barefooted, तो नंगे पाँव से बेटा वो जंप कर गया from the driver's cabin, ड्राइवर के कैबिन से, on one occasion, एक मौका पर। So sad, he jumped on the hot, you can say, sand, and his foot got injured, you can say, not realizing the intense heat of the sand. उसको बेटा अंदाज़ा ही नहीं था कि the sand was too much hot, ठीक है। So it was as if he had jumped into a bed of hot coals. बेटा जब उसने रेत पे छलांग लगाई, उसको ऐसे लगा जैसे कि उसने कहाँ पे छलांग लगा दी है? कोयलों के बिस्तर पर, ठीक है। Jumped into a bed of hot coals, गरम दहकते हुए कोयलों के बिस्तर पर जो है उसने जंप लगा दी है। So with a scream of pain he whooped back into the truck. अब कहते हैं कि हुप होता है बेटा जंप, लीप या बाउंड। तो एक जो है वो बैक इंटू, वो छलांग, जैसे उसने चीख मारी और चीख मारते हुए बेटा उसने वापस ट्रक में छलांग लगा दी, मीन टू से वापस ट्रक में वो सवार हो गया। Meanwhile his thirst grew furious. अब बेटा उसकी जो थर्स्ट थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। So everything was dead and dry and hot. My mind was foggy. ये तो हर चीज़ थी, डेड थी, ड्राई और हॉट थी। और उसका जो बेटा उसका जो माइंड था, इट वॉज ऑल्सो फॉगी। फॉगी मीन वेग, डिम, ठीक है, डार्क, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, ठीक है बेटा। सो द इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप,
और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो अंदर से जो मेरा दिमाग है वो भी धुंधला गया है या वो भी माफ हो चुका है, ठीक है। एंड माई लंग्स हर्ट फ्रॉम द हॉट एयर, और मेरे जो फेफड़े थे बेटा वो गर्म हवा से ज़ख्मी हो चुके थे। So it seemed that how many difficulties beta Christopher faced for fulfilling his ambition. Okay, there were times when I tried to make myself faint, but my head was pounding with such pain that it kept me conscious. कहते कुछ ऐसे लम्हे भी आए जब मैं चाहता था कि मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन कहते हैं कि when I tried to make myself faint, but my head was pounding. लेकिन जो है pound mean क्रश, बीटिंग, तो कहते हैं मेरा हेड जो था इट वॉज बीटिंग एंड आई वॉज फीलिंग सो मच पेन, और बेटा कहते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा पेन फील हो रही थी दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि उसने मुझे कॉन्शियस रखा, होश में रखा, ठीक है। सो द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट एंड इट कंटिन्यूड अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर। ओके बेटा, द आउटपोस्ट नाउ दे वर सक्सीडेड इन फाइंडिंग द आउटपोस्ट। अब जो बेटा वो चौकी थी उन्होंने तलाश कर ली थी एंड इट कंटेन अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर। बेटा वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, कुआं था और कूल वाटर, ठंडे पानी का कुआं मिला उनको। इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर देम इंडीड, कि उनको एक डेजर्ट में एक पानी का कुआं मिल गया था चौकी के पास। सो दे ड्रैंक अंटिल दे कुड ड्रिंक नो मोर। बेटा उन्होंने यहाँ तक पानी पिया कि वो मज़ीद, उनके पेट भर के पानी पिया, ठीक है, कि वो मज़ीद पानी पीने की उनके पास गुंजाइश नहीं थी। सो दे सर्टेनली नीडेड इट, यकीनन उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी। सो द हीट वॉज इनक्रेडिबल। अब हीट जो थी इनक्रेडिबल थी, इनक्रेडिबल मीन अनबिलीवेबल, गर्मी नाकाबिले यकीन थी। इन द शेड ऑफ द मड हाउसेज द टेम्परेचर रीच्ड 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कहते हैं कि कच्चे मकानों के साए में जो दर्जा हरारत था बेटा 130 फ़ारेनहाइट तक पहुँच गया था। इट वॉज सो मच यू कैन से हॉट। वाइल आउट ऑन द सैंड, जबकि सैंड पर, बाहर रेत पर जो थर्मामीटर था, थर्मामीटर रजिस्टर 165 फ़ारेनहाइट, उसने 165 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जाहिर किया, विच इज़ नियरली 30 डिग्रीज हायर, जो कि 30 गुना ज़्यादा था, 30 दर्जे डिग्री ज़्यादा था दैन द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफिशियली रिकॉर्डेड, जो कि अगर सरकारी तौर पर दर्ज किए गए जो टेम्परेचर से 30 गुना वो मज़ीद ज़्यादा था। मतलब कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था दैट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव ओवर देयर, ठीक है बेटा। सो एल्गोलिया, अब एल्गोलिया में पहुंच के एल्गोलिया 100 माइल्स ऑन वॉज रीच्ड विदाउट फर्दर मिसहैप। फर्दर मिसहैप मीन बेटा मिसफॉर्चून, ये एक्सीडेंट, वो मज़ीद किसी एक्सीडेंट के मज़ीद किसी हादसे का शिकार हुए बेटा वो एल्गोलिया पहुँच के। सो इट वॉज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, अ ट्रू ओसिस। फैसिनेटिंग मीन ब्यूटीफुल, प्रिटी, ठीक है, कैप्टिवेटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त मशहूर कौन टाउन था। ट्रू ओसिस, ओसिस किसको कहते हैं बेटा, वाटरिंग होल, फर्टाइल स्पॉट, जो कि ग्रीन एरिया है जहाँ पे पानी होता है ना, उसको ओसिस कहते हैं, और उर्दू में इट इज़ कॉल्ड नखलिस्तान, ठीक है। ओके, सो फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, ट्रू ओसिस विद सो मच वाटर अवेलेबल दैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू विद इट। कहते हैं वहाँ पर इतना पानी उनके पास था कि उनको समझ ही नहीं आता था, उनको पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या करें। Every day of the week that he was there, Christopher spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town. वो कहते हैं जितना अरसा वो वहाँ पे ठहरे रहे तो हर दिन जो था वो उसको तालाब में नहाता जाके घंटों नहाता रहता है, ठीक है ना। Spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town, जो कि टाउन का कस्बे से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर था। Shaded by palm trees, बेटा पाम ट्रीज़ थे, खजूरों के दरख्त थे वहाँ पे उगे हुए, एंड फ्रूट ट्रीज़ और फलों के दरख्त थे, और लाइंग ऑन द कूल ग्रास बिसाइड द पूल, और वो वहाँ पे ठंडी घास पर पूल के पास लेटा रहता। वॉचिंग द बर्ड्स फीस्टिंग ऑन द डेट्स, और देखता कि जो है वो कैसे जो है वो परिंदे जो है वो दावत उड़ा रहे हैं किस चीज़ की, खजूरों की, ठीक है। What a contrast from the desert all around it। कहते हैं कि इसके जो इस जगह का जो चारों तरफ फैला हुआ डेजर्ट था उसके साथ कितना इसका कंट्रास्ट था। हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज, हाउ डिफरेंट इट वाज, तो कितना डिफरेंट था बेटा। वाकई इस समझने वाली बात है कि दे वर ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट एंड एवरीवेयर दे वर जस्ट सैंड एंड देयर दे फाउंड अ ट्रू ओसिस। वहाँ पे बेटा उनको नखलिस्तान मिलता है। सो इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर देम, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी ये नेमत थी। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ।
The journey from Algolia to Insala was not without its excitements. अब बेटा वहाँ पे अब इंसला का जो सफ़र था, ठीक है, नया एक जगह नई जगह आ गई है, तो कहता वहाँ का सफ़र जो था वो अपनी फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, ठीक है, पुरजोश था, बहुत ज़बरदस्त था. सो इट वॉज मेड इन अ हैवी ट्रक कैरिंग 10 tons ऑफ एम्यूनिशन. तो बेटा उसको जो है उस जर्नी को हैवी ट्रक में गुजारा गया, जिसके ऊपर जो है वो 10 टन जो था बेटा, 10 टन जो था गोला बारूद लदा हुआ था. एम्यूनिशन होता है कैट्रिजेस, ये गन पाउडर, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है. सो इट वाज मेड इन अ हैवी ट्रक, ये हो गया, ड्रिवन बाय पर्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर. और बेटा इसको कौन ड्राइव कर रहा था? एक बहुत ही एबल, काबिल और एक्सपीरियंस्ड तजर्बाकार ड्राइवर who made his way across the apparently trackless desert. बेटा उसने जहाँ रास्ता बेराह सहरा, ठीक है, ट्रैकलेस होते हैं बेराह, वहाँ पे मतलब जाने का रेत ही रेत है, आपको पता नहीं चला कि कौन सी सड़क है, कहाँ तक जा रही है. सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू यू कैन से हैव अ ट्रैवल ऑन दिस सैंड इन द डेजर्ट. सो बेटा ही वॉज वेरी स्किलफुल, बहुत ही अहम तजर्बाकार था वो शख्स. एंड ही वॉज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट टू क्रिस्टोफर. और वो मुसलसल उसका ये जो उसने रास्ता ढूंढ निकाला था, तो क्रिस्टोफर के लिए बेटा ये बहुत ही एक हैरानी की बात थी, ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे क्रिस्टोफर सफर्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंसेस. और बेटा अगले दिन जो है वो क्रिस्टोफर का अपने बदतरीन, ठीक है, वर्स्ट होता है बदतरीन एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा उसको. वो क्या था बेटा? बिहेम assured him that it would be a good thing to mix a little wine with his water. Christopher was doubtful but he risked it. अब नेक्स्ट उसने क्या किया? जो बिहेम था बेटा, उसका नाम था, ठीक है, बिहाम भी इसको पढ़ सकते हैं. तो उसने उसको यकीन दिलाया कि इफ़ ही वुड मिक्स वाटर विद वाइन, अगर वो वाइन के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स कर दे, इट वुड बी अ वेरी गुड टेस्ट. सो क्रिस्टोफर ऑल्दो ही हैड डाउटेड, ठीक है, ऑल्दो उसको इस पर शक था, बट ही रिस्क, लेकिन उसने रिस्क ले लिया. सो अब क्या हुआ था बेटा? द रिज़ल्ट वॉज डिज़ास्ट्रस. डिज़ास्ट्रस मीन ट्रेजिक या डिवेस्टेटिंग, बहुत ही आप कह सकते हैं खौफनाक उसके रिजल्ट थे. ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक. द ट्रू अरेबियन स्लीप असलीप. कहते कि अब जो है ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की तपश के दौरान, दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक. दे वर लाइंग इन द शेड होता है साया, ट्रक के साए में वो सोए हुए थे. सो द ट्रू अरेबियन अस्लीप, दोनों अरेबियन जो थे वो भी सोए हुए थे. वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स कैबिन, ही गॉट अप टू गेट इट. अब बेटा क्रिस्टोफर जो था, ही गॉट अप इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम द कैबिन ऑफ द ड्राइवर, ठीक है. और क्या हुआ उसके बाद? एज ही वॉज क्लाइमिंग अप ही वॉज सडनली ओवरकम बाय अ स्ट्रेंज सिकनेस. स्ट्रेंज सिकनेस मीन कि अजीब सी उसकी कंडीशन थे बेटा, ख़राब होना शुरू हो गई, अजीब सी उसकी कंडीशन हो गई. सो हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, ठीक है, उसके हेड में जैसे स्ट्राइक थोड़े बजने शुरू हो जाते हैं. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली मीन एक्सट्रीमली, और शिवरिंग मीन ट्रेमलिंग. तो बेटा उसने अपने आप को फील किया कि उसको ट्रेमलिंग होना शुरू हो गई है. ही न्यू ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स मीन बेटा फेंट. उसको पता चल गया कि जो है वो फेंट होने वाला है, बेहोश होने वाला है. ओके, सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड. बेटा उसने बड़ी एक कोशिश की कि जो ब्लेजिंग सैंड है, जो बर्निंग रेत है, उसके ऊपर वो ना गिरे, ठीक है. सो हिज फॉल एज ही ब्लैक आउट फॉर्चुनेटली वोक द अदर टू एंड दे ड्रैग हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड. ओके बेटा, अब कहता उसका जो वो गिरा था, जो चकरा के वो गिरा था, ठीक है, तो उसने उसके गिरने ने उसके जो दोस्त सोए हुए साथी थे उसको उठा दिया और उसको घसीट कर जो है वो शेड में, साये में ले आए. क्लियर बेटा? सो लास्ट पैराग्राफ. फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक. हिज टू कंपेनियंस टुक ऑफ द टर्बन्स एंड पोर्ड वाटर ऑन देम. कहते 1 घंटे तक वो बोल ही न सका. और इसके जो दोनों साथी थे, टुक ऑफ द टर्बन्स, उन्होंने अपनी बेटा पगड़ियाँ उतारी, ठीक है, और उसमें एंड पावर्ड वाटर ऑन देम, उसमें पानी भर के जो है वो उसके ऊपर उसको पानी जो है वो डाला उसके ऊपर. एंड यूजिंग दैम टू रब हिज बॉडी जेंटली इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन. और बेटा उन्होंने उसके जिस्म पर हल्का हल्का मसाज किया, ठीक है, ताकि उसकी जो है वो रिकवर हो जाए वो. सो व्हेन ही रिकवर हिज सेंसेस दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक. और जब बेटा उसको आसान बहाल हुए, जब वो थोड़ा सा होश में आया, तो उन्होंने उसको उतना पानी दिया जितना कि वो पी सकता था. ओके बेटा, क्लियर?
If you feel any difficulty, beta, you can ask me and I will wait for your feedback. Inshallah, we shall meet in the next lecture. Till tomorrow's lecture, stay blessed and Allah Hafiz.